आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमी। अमेरिका को गाजा जंग बंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये उस बात से साबित हो गया है कि इसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले से मुताल्लिक हमास सरबराह याहिया अल सनवार समेत दीगर आला रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करते हुए इसराइल से अपनी वफादारी का पुख्ता सबूत पेश किया है। एक बार फिर किम जोंग का बेवकूफ फैसला लेने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि किम जोंग उन ने 30 एहलकारों को फांसी दे दी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 30 एहलकारों को मुबैना तौर पर मौसम गर्मा में बड़े पैमाने पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग को रोकने में नाकामी पर सजाए मौत का हुक्म दिया है। अमेरिका में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 2 हैदराबादी भी शामिल हैं। यह हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में जुमा को पेश आया। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले आर्यन, रघुनाथ, फारूक के अलावा लोकेश और तमिलनाडु के दर्शनी वासुदेवन के तौर पर की गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियां तेज रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा डेमिट्रो कुलेबा ने बुध को रोज इस्तीफा दे दिया। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इस ऐलान के बाद कि काबीना में रद्द-बदल होने वाला है। पार्लियामेंट के स्पीकर रसलान ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि कुलेबा के इस्तीफे की दरख्वास्त पर कानून साज अगले मुकम्मल इजलास में बहस करेगी। सबसे महलिक तरीन हमलों में से एक वसता यूक्रेन में एक फौजी तालीमी मरकज पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 51 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें एक तालीमी इदारा और करीबी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, जिससे टेली कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के इमारत को जज़वी तौर पर तबाह कर दिया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मणिपुर के लोगों की हिफाजत में बुरी तरह नाकाम होने का इल्जाम आयद किया है और कहा कि रियासत में हंगामाराई हिंदुस्तान के लोगों के साथ इनकी धोखाधड़ी की तवील फेरिस्त में से एक और इजाफा है। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मणिपुर को तशद्दुद की लपेट में आए 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने इसे कम करने के लिए कुछ नहीं किया। फैंस कत्ल केस में जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन तोकोपिया के किरदार की तस्दीक की है। दर्शन इसके साथी और 15 साथियों के साथ चार्जशीट 24वीं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM अदालत में पेश की जाएगी। आसाम के बारपेटा में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की तरफ से गैर मुल्की करार दिए गए 28 अफराद को गोलपारा के एक हिरासती कैंप में भेज दिया गया है। इस ग्रुप को, जिसमें 9 खवातीन 19 मर्द शामिल थे, कोरपेटा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर में जज्बाती माहौल में सख्त सिक्योरिटी में ले गया गया, जहां इनके घर वालों और रिश्तेदारों को जोर व खतार रोते हुए देखा गया। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में आज एक कानून मंजूर हो गया है, जिसके तहत जिना यानी इज़्ज़त रेज़ी से शर्मनाक जुर्म में मुलविस मुजरिमों को फांसी देने की गुंजाइश है। रियासत की कानून साज असेंबली में आज अपरिचिता बिल इत्तेफाक राय से मंजूर हो गया है। रियासत के वजीर कानून ने इस बिल को पेश किया, जो 2 घंटे की बहस के बाद ऐवान से पास हो गया। बरसात का मौसम आते ही मुंबई की आवाम और एक बार फिर ब्रह्मन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर फिक्रमंद हो गई है, क्योंकि यहां बारिश के मौसम में BMC लापरवाहियों का शिकार हो जाती है और यहां मच्छरों की तादाद में इजाफे के सबब बीमारियां फैल जाती हैं। ये बात आम हो चुकी है। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कापरा में सबसे ज्यादा बारिश 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के नतीजे में बाज़ मुकामात पर बर्फी सरबराही में खलल अंदाजी हुई। इस दौरान महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में अगले 2 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। तेलंगाना में काफी अरसे के बाद स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के नारायणगुड़ा में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने 4 केसेस की तस्दीक की है। ट्रेनी पुलिस कांस्टेबलों की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खम्मम शहर में मनीरो सैलाब से मुतासरा खानदान को बहुत ज्यादा जरूरी इमदाद फराहम कर रहे हैं। तकरीबन 525 ट्रेनी कांस्टेबल, 125 पुलिस एहलकार दिन रात फील्ड में सफाई के कामों और सैलाबी पानी के कम होते ही मलबे साफ करने में मसरूफ थे। वाटर टैंकर्स के जरिए सड़कों पर कीचड़ साफ किया जा रहा है। कोटागुड़ियम सरकर्दा माओ नवाज लीडर उर्फ जगन उर्फ दादा रंदियो उर्फ रणधीर, जिसके हाथ में 25 लाख रुपए का नकद इनाम था, छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। उन्होंने 1980 में माविस्ट तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और माओ नवाज सेंट्रल कमेटी में अहम ओहदे पर पहुंचकर नुमाया मुकाम हासिल किया।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।